अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और सबकी खैर और आफ़ियत के लिए आप सब ज़रूर दुआएं करते होंगे। कहते हैं कि एक आदमी की नई नई शादी हुई, चुनांचे वो अपने ससुराल जब अपनी बीवी को लेने पहुंचा, दूसरी मर्तबा अपनी बीवी को साथ लेकर वो अपने घर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी पड़ती थी। चुनांचे वो और उसकी बीवी एक कश्ती उन्होंने जो है किराए पर ली और उस पर दोनों सवार हो गए। चुनांचे वो कश्ती आगे बढ़ी और जब दरिया के बिल्कुल बीच में वो कश्ती पहुंची तो अचानक ज़ोरदार तूफ़ान पैदा। मौजों की तुग़यानी की वजह से, दरिया की रवानी की वजह से कश्ती बिल्कुल जो है हिचकोले, कश्ती जो है वो डगमगाने लगी। अब जब ये नज़ारा पैदा हुआ, ये कैफियत पैदा हुई, तो उस नौजवान की बीवी घबरा गई, दहशत के मारे रोने लगी कि अब आखिरी वक्त ज़िंदगी का आ गया। लेकिन वो नौजवान बड़ी तसल्ली और संजीदगी और इत्मीनान के साथ कश्ती में एक किनारे बैठा। जब उसकी बीवी ने ये कैफियत देखी, ये हालत देखी कि मेरा शौहर ऐसी सिचुएशन में भी, ऐसे हालात में भी बड़ी तसल्ली और संजीदगी और आराम और सुकून के साथ बैठा हुआ है, तो उसकी बीवी को बड़ा गुस्सा आया और झल्ला कर कहा कि आपको नज़र नहीं आता कि कश्ती जो है दरिया के मौजों के बीच में हिचकोले खा रही है, जान पर मुसीबत आ पड़ी है, और आप इत्मीनान और तसल्ली के साथ इस तरह बैठे हुए हैं जैसे कुछ हमारे साथ हो ही ना रहा हो। चुनांचे जब उस नौजवान ने अपनी बीवी की ये बात सुनी, उस नौजवान ने अपनी मियान से तलवार निकालते हुए अपनी बीवी की शहरक पर रख दिया और कहा कि बताओ अब तुझे मैं क्या कत्ल कर दूं? क्या तुझे जान का खौफ नहीं हो रहा है? जब उसकी बीवी ने एक कैफियत देखी कि उसकी शहरक पर उसके शौहर की तलवार लगी हुई है, भद्दी सी मुस्कान लिए हुए अपने शौहर से कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप मुझे कत्ल कर देंगे? मैं जानती हूँ कि आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि आप मुझे अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत करते हैं, मुझ पे एतमाद करते हैं, मुझ पे यकीन करते हैं, आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते। चुनांचे जब उसके शौहर ने अपनी बीवी से ये जवाब सुना तो कहा कि जिस तरह तुझे मेरे ऊपर एतमाद है, जिस तरह तुम मुझ पे भरोसा करती हो, उसी तरह से मैं अपने रब पर भरोसा करता हूँ। मेरी जान अल्लाह के कब्ज़े में है। अगर उसको मेरी जान लेनी होगी तो दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी वसीला मुझे बचा नहीं सकता। और अगर मेरे अल्लाह को मुझे ज़िंदा रखना होगा तो इस कश्ती को समंदर में डुबा कर भी मेरी जान की हिफाजत कर सकता है। जब उसकी बीवी ने इस तरह के जवाब सुने तो वो भी तसल्ली बख्श होकर बड़ी संजीदगी और मतानत के साथ कश्ती के एक किनारे में बैठ गई। प्यारे दोस्तों, क्या सबक मिलता है? अल्लाह की ज़ात पर एतमाद रखो, यकीन करो, तवक्कल अल्लाह, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो। बेशक हर काम अल्लाह के कब्ज़े में है। अल्लाह पे तवक्कल और भरोसे की एक दूसरी मिसाल आपको मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि जिस तरह आप एक नाई को अपने जिस्म की सबसे नाजुक चीज़ शहरग उसके अस्तूरे के करीब कर देते हैं, उस पर एतमाद करके, भरोसा करके कि वो आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाएगा, उसी तरह से अपने रब पर भरोसा किया करें, अपने रब पर तवक्कल किया करें, उससे बढ़कर भरोसा किया करें। बेशक अल्लाह बड़ा ही मुनसिफ और इंसाफ करने वाला है। फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और इस तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।